हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के घटना चक्र की सीरीज़ हम ज्योग्राफी की स्टार्ट कर रहे हैं। और एटलीस्ट 2-3 दिनों में मतलब 4-5 लेक्चर या कम से कम हो सकता है 8 लेक्चर भी आ जाए तो हम लोग जल्दी से कवर अप कर लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं और ये स्पेशली आर और यूपीपीसीएस के लिए ही है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले तो मेन चीज़ है कि हम कवर अप करेंगे। इंडेक्स भी देख लेते हैं। इंडेक्स में हम सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं ना। ठीक है, तो जनरल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं कि जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है टर्म्स ऑफ द एरिया, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद। ठीक है, तो रक्कू बाई से याद कर लेना। रक्कू बाई वैसे भी याद कर लो, ऐसे भी 7th है। और जिसमें कि 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इसका एरिया लगभग इतना है और अप्रॉक्सीमेटली जो इंपॉर्टेंट है मैं रेड पेन से और इसका मार्क कर देती हूँ। 2.4% है वर्ल्ड का टोटल लैंड सरफेस एरिया का। ठीक है, 7th है, 2.4% वर्ल्ड टोटल लैंड सरफेस एरिया है। एंड अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 का जो सेंसस आया था, 17.5% पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 17.5%, याद रखना 17.5% रहती है इंडिया 2.4% एरिया में। इतना ज़्यादा एरिया में इतने ज़्यादा रहते हैं लोग बस। ठीक है, अब एक्सटेंशन देख लेते हैं। एक्सटेंशन में सबसे मेन चीज़ है कि जो हमारा ये तो दिख गया ना कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है मेन लैंड लाइज बिटवीन द 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ का। एंड लॉन्गिट्यूड जो ईस्ट में है 68 डिग्री 786 से याद रखो, खिलाड़ी 786, तो 786 से 9725 ईस्ट में। ठीक है, 9725 ईस्ट में और 687 से 2 इक्वल पार्ट्स में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करता है। बस मेन चीज़ बस रैप अप करते चलेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स वाला है। आते हैं लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन पे। तो लैटिट्यूडनल जो होती है वो डिस्टेंस बताती है, कोई भी डिस्टेंस। ठीक है, ये लैटिट्यूड होती है, अर्थ है तो ये लैटिट्यूड्स हैं लेटी हुई है, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। ठीक है, लैटिट्यूड्स आर द इमेजरी लाइन्स ड्रॉन बाय द जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स हैविंग सिमिलर एंगुलर डिस्टेंस ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्री। ठीक है, इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड जो होती है इक्वेटर होती है, 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर होती है, डिवाइड करती है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में। ठीक है, और टोटल जो हमारी लैटिट्यूड्स होती है ना वो 179 होती हैं। क्यों 89 करके? क्योंकि ये जो पॉइंटर्स है ना वो उसको हम काउंट नहीं करते क्योंकि वो प्लेन पॉइंट्स हो गई ना, वो लाइंस थोड़ी ना होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात करते हैं। इमेजरी लाइंस ये भी होती हैं और अर्थ के ज्वाइनिंग नॉर्थ साउथ को पोल्स को ज्वाइन कराती हैं। ठीक है, और इनको मेरिडियंस भी कहते हैं। और मेन चीज़ है कि प्राइम मेरिडियन, इसीलिए इसका 0 मेरिडियन जो होता है प्राइम मेरिडियन होता है, ग्रीनविच टाइम भी कहते हैं। ठीक है, और आइडियल जो हमारा है 180 डिग्री उसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक, इंडिया एक्सटेंशन दे दिया है इंडिया और उसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो देखो ट्रिक्स भी मैं भूल गई थी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना, पर मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर चुकी थी। तो ठीक है, देख लेते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, डिवाइड्स इंडिया इंटू द ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में, पास थ्रू द 8 इंडियन स्टेट्स। तो ट्रिक जो है 8 इंडियन स्टेट्स का, मित्र पर गमछाझार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, इससे याद कर सकते हैं हम। और ये जो पोजीशन है 21 जून को, तो हमें पता है 21 जून को योगा डे भी मना रहे हैं। और वर्टिकली जो समर सॉलिस्टिक होता है तो दिसंबर, डीजे से याद रखो, एसएम से होता है इक्विनॉक्स, एसएम इज इक्विनॉक्स। ये समर सॉलिस्टिस डीजे से याद रखो, दिसंबर और जनवरी में। ठीक है, तो इससे ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे मोर ओवर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं है, एक और क्वेश्चन है कि कैंसर को कौन, टॉपिक ऑफ कैंसर कौन 2 बार कट करता है? तो माई रिवर कट करती है। स्टैंडर्ड टाइम पे आते हैं कि अवॉइड करने के लिए डिफ़िकल्टीज़ को ना, कंट्रीज़ को ना टाइम्स में स्लॉट्स में बांट दिया गया था। इंडियन स्टैंडर्ड मीन टाइम भी हमने किया है कि उसमें जो क्रॉस करती है ना, इसका ये याद कर लो, लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट्स। ये भी कुछ टॉपिक्स और एग्ज़ाम्स में छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं और जहाँ पे हम फैक्चुअली रॉन्ग करके आ जाते हैं तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते वो चीज़ें, और उसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुकना। यूपी एमपी और चाओ मतलब चाओ मीन जाओ, यूपी एमपी को चाहो, तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बस ऐसे याद कर लो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। लॉन्गिट्यूड जो होती है डिवाइड करती हैं, ग्रेट सर्कल बनाती हैं, बस याद रखो 2 एक ग्रेट सर्कल बनाती हैं। 8 डिग्री में 4 मिनट होता है। और जो हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है बेरिंग स्ट्रेट फिजी टोंगा से क्रॉस करता है, बस। ठीक है, इम्पॉर्टेंट तो यही था। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है।
नेक्स्ट टॉपिक में ये देखो वही बार बार वही पूछेगा, कहाँ से क्रॉस करती हैं, किधर क्रॉस करती हैं। एक्सट्रीम पॉइंट्स देख लेते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन कौन से हैं। इंडिया इज़ लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न ईस्टर्न पॉइंट्स में, और अरुणाचल प्रदेश द वेस्टर्न मोस्ट इज द गुजरात और लद्दाख, ये सारी चीज़ें तो हमें पता ही हैं। बस 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स इंडिया की। सदर्न पॉइंट में इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार है, लैटिट्यूड निकोबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अंडमान, ठीक है। ग्रेट निकोबार है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। अब निकोबार और इंडिया का लोकेशन सदर्न मोस्ट में, अदरवाइज कन्याकुमारी है लैटिट्यूड्स में, ठीक है। मेनलैंड में ये है। और लेट्स सी द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया। तो देखो हमने मैप के थ्रू से बहुत सारी लर्निंग्स तो स्टार्ट कर चुके हैं, बट मैप जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होती है ना, इवन इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन, सदर्न डायरेक्शन और ईस्ट और वेस्ट में, तो 4 देखो डायरेक्शंस हमें पक्का क्लियर होते हैं ना, तो वी कैन नॉट अफोर्ड दैट कि मुझे डायरेक्शन नहीं आ रही थी और इसकी वजह से मैंने क्वेश्चन एग्जाम्स में गलत कर दिया, तो वो सिली मिस्टेक्स वी कांट अफोर्ड इन दैट एग्जाम्स, ठीक है। तो वो चीज़ें पहले से ही आप ध्यान रखोगे कि हाँ ये चीज़ें मेरे एग्ज़ाम के फैक्चुअल, इवन द फैक्चुअली थिंग्स यू हैव टू लर्न इट, मक्ड इट अप, क्योंकि वो चीज़ आप क्या करते हो एग्ज़ाम में, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हमें पता होती हैं। लेट्स सी कॉन्सेप्चुअली हम बहुत सही हैं, बट जो फैक्चुअली रट्टाफिकेशन है, वी डोंट वांट टू लर्न दैट थिंग्स कि हाँ कौन रटेगा। भाई रटोगे नहीं तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो कॉन्सेप्चुअली वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एज वेल एज विद द फैक्चुअली, ठीक है। तो दोनों साइड से अब चल रहा है। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स देख लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। इधर हमारा सियाचिन, लद्दाख, इंदिरा कॉल है, किबीथू है अरुणाचल प्रदेश में, वेस्टर्न जो ग्वार मोती है, और सदर्न में थोड़ा सा लोचा है, इंदिरा पॉइंट इधर है जो मेन लैंड में कन्याकुमारी है, अदरवाइज ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चंस तो यही पूछे जा रहे हैं जो टॉपिक्स हम कवर अप कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस के लिए तो एक एटलीस्ट जो भी मैं स्लाइड्स दिखा दे रही हूँ, अदरवाइज़ कोई एक्स्ट्रा चीज़ें तो नहीं चाहिए। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ देख लेते हैं। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में हमारा सबसे पहले पाकिस्तान है, इंडियन स्टेट लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये सारे कवर अप करता है। अफ़गानिस्तान से सिर्फ और लद्दाख टच करता है, मैप में क्लियर हो जाएगा। अफ़गानिस्तान से सिर्फ और सिर्फ लद्दाख वाला एरिया टच करता है, ये वाला, ठीक है। शॉर्टेस्ट बाउंड्री भी है, चाइना से लद्दाख भी करता है। हाँ उसी के लिए तो लड़ाई झगड़ा हो ही रही है सियाचिन वाली में। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को अपना मानता है वो। बांग्लादेश, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे एक गेम है, बस याद रखना ना, बांग्लादेश अरुणाचल प्रदेश से भी नहीं करेगा, आप नागालैंड से भी नहीं करेगा और मणिपुर से भी नहीं करेगा। वो अगर ऑप्शन में दिया तो आप कट कर सकते हो सीधे। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ द गोल्डन पकौड़ाज। तो अगर कभी पूछ दे लैंड ऑफ गोल्डन पकौड़ाज तो ये मत सोचना कि किसको कह रहा है, म्यांमार को कह रहा है। नेपाल में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड द सिक्किम। वेस्ट बंगाल भी करता है और सिक्किम से। भूटान है, लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट्स भी कहते हैं, और ये हैप्पीनेस इंडेक्स यही पारित करता है। सुपर इम्पोज ऑन दिस बाउंड्री मैकमोहन लाइन जो होती है सेपरेट करती है इंडिया और चाइना को। रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान को, दूरन लाइन अफगानिस्तान के लिए। पाक स्ट्रेट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार जो है, नैरो जो चैनल है वो श्रीलंका के साथ है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हाईलाइटेड हैं, वो एक बारी हम कवर अप कर ही रहे हैं। द ईस्टर्न हिल्स ऑफ पूर्वांचल ऑफ साउथ वेस्ट एक्सटेंशन होता है। बोल देगा ना कि अगर डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन है ये वाला आरवी जो एंगलोंग है, तो है भाई ये डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन है ये। अराकन योमा नागा हिल्स पटकाई बूम फॉर्म द लैंड बाउंड्री सेपरेटिंग द म्यांमार फ्रॉम इंडिया बाय इरावली रिवर, ठीक है। तो अराकोमा नागा हिल्स पटकाई बूम फॉर्म द लैंड बाउंड्री सेपरेटिंग द म्यांमार फ्रॉम इंडिया एंड इरावली रिवर। बस द स्टेट ऑफ त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय द बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड्स। बस ये कैची पॉइंट है कि त्रिपुरा ही ऐसा है जो बांग्लादेश से तीनों साइड से, त्रिपुरा 3 साइड से बांग्लादेश से कवर है, बांग्लादेश को कवर कर रहा है, ठीक है, बांग्लादेश से कवर अप है। सिक्किम शेयर द बाउंड्री विद 3 कंट्रीज़, तो नेपाल, भूटान, चाइना ऊपर पड़ के हैं। वेस्ट बंगाल जो शेयर करता है बाउंड्रीज़ को। तो ये मैप क्लियर है तो आपका सब सही रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पे बांग्लादेश है और ये हमारा त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा जो है तीनों साइड से बांग्लादेश से कवर अप है, इस मतलब नॉर्थ, साउथ और वेस्ट से, ठीक है। सारी बॉर्डरिंग की चीज़ें पूछी हैं इसने, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा टॉपिक तो मेन चीज़ रेड क्लिफ लाइन। देखो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बस हमें याद होने चाहिए वो चीज़, इसीलिए मैं इसको रिवाइज़ करा दे रही हूँ कि एक बारी रिकैप कर लेते हैं वो चीज़ें,
ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक फिजिकल डिवीज़न नेचुरल रीजंस। तो फिजिकल डिवीजन्स नेचुरल रीजंस ऑफ द इंडिया, ठीक है, देख लेते हैं। Paleomagnetism is a branch that studies the magnetic properties preserved in the rocks, sediments and other things. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, दिस ब्रांच ऑफ साइंस इज़ हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ एंशंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, जो भी आई थी, वैगनोर की थियरी आई थी। इन द इंडियन मेनलैंड इज अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना मेनलैंड का ये पार्ट था। गोंडवाना इंक्लूड्स द प्रेजेंट, गोंडवाना में क्या क्या था, बेसिक्स है पर या कम वो कर लेते, रिवाइज कर लेते। पेनिनसुलास, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड रीजन ऑफ अंटार्कटिका। अफ्रीका सबको पता है, पेनिनसुला इंडिया का तो ये पार्ट था। ऑस्ट्रेलिया भी है, साउथ अमेरिका भी है, रीजन ऑफ द अंटार्कटिका। इन मिड मेसोजोइक एरा, जुरेसिक पार्क, ये सारी चीज़ें। गोंडवाना स्प्लिट इनटू द नंबर ऑफ पीसेस, तो ये सारे पीसेस में हुआ। और गोंडवाना कंजुगेंटली इंडिया प्लेट्स, जो हमारा जो कराते हैं यूरेशियन प्लेट से स्ट्राइक करता है। इंडियन और यूरेशियन प्लेट जो होते हैं फोल्डेड डेवलप करते हैं हिमालयाज़ को। इधर यूरेशियन प्लेट्स हैं, इधर इंडियन प्लेट्स हैं। जब ये टकराते हैं, एक दूसरे में टकराते हैं, तो हमारे हिमालयाज़ राइज होते हैं। The whole mountain range of the Himalayas represent the youth topography. It has a high peaks, deep valleys, gorges and fast flowing rivers. The upliftment of Tatis Sea in the Himalayas. तो Tatis Sea का upliftment हुआ हिमालयाज़ के subsidence of the northern flank. The peninsula of the peninsula का ऊपर वाला हिस्सा उठ के resulted in the formation of the large basin बन गया। And with the passage of this basin was flagged gradually with the sedimentary deposit, और ये उसकी वजह से हमारा जो northern mountains है, peninsula plateaus, ये सारी भी चीज़ें बन गई। इन दिस वे अ वास्ट लैंड ऑफ द अलुवियल डिपॉजिट्स, जो डेवलप्ड नॉर्दर्न प्लेन्स जो बना था, ये इसी वजह से बना था। क्यों? अलुवियल डिपॉजिट्स हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं, और यही एक मात्र सॉइल है जो हमारे यहाँ 48% इंडिया में पाई जाती हैं। ठीक है, तो जियोग्राफिकली पेनिनसुला प्लेट्यू इज़ द एंशियंट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस का है जो पेनिनसुला प्लेट्यू, वो एंशियंट पार्ट तो है। पेनिनसुला प्लेट्यू इज़ द मोस्ट स्टेबल रीजन। और क्वेश्चन में कोई पूछे ना कि मोस्ट स्टेबल रीजन, तो ये मत बोल देना नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट स्टेबल रीजन। ये सिर्फ और सिर्फ मोस्ट स्टेबल रीजन पेनिनसुला प्लेट्यू ही है। अब आते हैं, पेनिनसुला प्लेट्यू कंप्राइजेज द हिल्स एंड द ब्रॉड वैलीज विच आर मेड ऑफ द इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ मैं, BG, तो बसाल्ट और ग्रेनाइट जो सबसे इंपॉर्टेंट। तो BG से याद रखते हैं बसाल्ट और ग्रेनाइट। तो इग्नियस और इसका होगा मेटामॉर्फिक का हमें पता है ना, मार्बल होता है, स्लेट का मार्बल्स, ये सब। मेघालय प्लेट्यू जो अभी मैं बोली ना, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, जो मेघालय प्लेट्यू एक्सटेंशन है पेनिनसुला प्लेट्यू का, और माल्डा गैप्स की वजह से ये सेपरेट हो गया था, डिफॉल्टिंग। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म ड्यू टू द फॉल्टिंग एंड सब्सिडेंस ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द प्लेट्यू। इंडियन का जो मेनलैंड्स वो लार्ज वेरिएशन द फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। देयरफॉर इंडिया इज डिवाइडेड इनटू तो 4 पार्ट में डिवाइडेड है कि नॉर्दर्न प्लेन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुला प्लेट्यू, कोस्टल प्लेट्यूज एंड ऑल दैट वाला चीज़, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज़ पे, देखो कैसे डिवाइडेड है। ये सारा डेजर्ट एरिया है, ये हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन है, ईस्टर्न हिमालयाज़ हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, डेक्कन प्लेट्यू है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ों में देख लेते हैं क्या बोल रहा है टॉपिक्स। अभी तो ओरिजिनली पार्ट ऑफ द गोंडवाना कॉन्टिनेंट, तो ये सब चीज़ें तो बेसिक्स हैं, तो हो जाएगा कि अभी देखो 5th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्ट्रक्चरली द मेघालय प्लेट्यू एक्सटेंशन ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। हाँ भाई, अभी तो मैंने बोला वो कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू इसी का है। द वैली ऑफ द कश्मीर वॉज फॉर्म्ड इन द दिस सिंक्रोनियम, ठीक है। गैंगेटिक प्लेन वॉज फॉर्म्ड इन 4D, तो ये बात तो सही है। हिमालय ओरिजिनेटेड एज अ पार्ट रिजल्ट ऑफ द ट्रायंगुलर कंजर्वेशन, नहीं भाई, कन्वर्जेंस किसका हुआ था, यूरेशियन और इंडियन प्लेट का, तो चाइनीज़ प्लेट्स कहाँ से आ गई, 1 2 3, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि कुछ एलिमिनेट करके भी आंसर्स आ सकते हैं। अब कुटांडा और कुटांडा केरला की जो फेमस हैं वो होती हैं द रीजन विद द लोवेस्ट लेटीट्यूड। ये कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं करा रही हूँ, तो या कर लीजिएगा। कुटांड या कुटांडू जो केरला का है, द रीजन विद द लोवेस्ट एल्टीट्यूड की वजह से होता है। रोहतांग और ये सारी चीज़ें हो गई। जो रॉक सिस्टम है ना, दिस रॉक सिस्टम गोंडवाना लैंड है, विंध्यान, धारवाड़, ये सारी जो चीज़ों से याद कर लीजिएगा, बता रही हूँ मैं। धारवाड़ जो होते हैं मेटेलिक चीज़ों की वजह से, मेटेलिक एंड मिनरल्स, ठीक है। धारवाड़ जो आता है, तो कोडप्पा जो है लाइमस्टोन आयरन ओर के लिए, धारवाड़ मेटेलिक मिनरल्स के लिए, और गोंडवाना कोल के लिए। बस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यही हैं। और मेन चीज़ें और आते टॉपिक्स देख लेते हैं। नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन्स की बात करते हैं। नया टॉपिक है नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन्स, ठीक है। तो कलर भी चेंज, भी आप लोग ये चेंज है कलर,
तो ये चेंज हो गया कलर, सॉरी ये हमने चेंज कर लिया कलर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। द हिमालय स्प्रेड करता है 2400 किलोमीटर तक इन द फॉर्म ऑफ आर्क। अरुणाचल प्रदेश, वी सो मोर वेरिएशन इन द हिमालयन हाइट्स इन द वेस्टर्न पार्ट्स देन द ईस्टर्न रीजन। ग्रेट हिमालयाज हिमाद्री है, ठीक है। मिडिल हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, आउटर हिमालयाज शिवालिक। तो ग्रेट हिमालय हिमाद्री आती है, फिर मिडिल हिमालय लेसर हिमालयाज, और आउटर जो सब हिमालयाज होती हैं शिवालिक होती हैं। आई थिंक येलो शुड बी राइट। ग्रेट हिमालयाज ओल्डेस्ट होता है, तो ग्रेट हिमालयाज और उसके बाद शिवालिक, ये सब चीज़ें माउंटेन रेंज। देखो हिमाद्री हिमालयाज हो गया, तो कलेजा पार मतलब काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड पीर पंजाल, ये देखो लाइंस दिख रही है ना, उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। फिर ये इधर से जो लाइंस गई हैं, ये वाली एरिया सारा अरुणाचल प्रदेश, ये नमचा बरवा और नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत, नमचा बरवा, तो सिंटेक्सल बेंडिंग जो होती है नमचा बरवा के पास और अरुणाचल प्रदेश के पास होती है, वो फेमस पोर्शन है। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन द ग्रेट हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज में पाया जाता है, ठीक है। लोकेटेड इन द बाउंड्री ऑफ द नेपाल एंड तिब्बत। कंचनजंगा जो है थर्ड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, थर्ड। माउंट एवरेस्ट फर्स्ट है और ये थर्ड है। इट लाइज बिटवीन द तीस्ता रिवर ईस्ट एंड द तामोर रिवर। कंचनजंगा जो है तीस्ता और तामोर रिवर के बीच में है, बस। कंचनजंगा जो है लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ द ईस्टर्न नेपाल और सिक्किम बॉर्डर पे है, ठीक है, ठीक है। अन्नपूर्णा पीक इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ सेंट्रल नेपाल। धौलागिरी पीक ऑल्सो इन द मिडल। तो नेपाल में अन्नपूर्णा और धौलागिरी पीक है, तो कैसे याद करेंगे? तो देखो नेपाल जो है उसमें अन्नपूर्णा मतलब माता लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। तो धौलागिरी, तो याद रखो कि अन्नपूर्णा मतलब माता रानी, जो सीता माता कहाँ से थी? नेपाल से थी ना, तो अन्नपूर्णा हमारी लक्ष्मी जी भी वहीं से हैं। और जो वॉश करके चीज़ें आती हैं ना वो हमारी, तो वो ऐसे याद करते धौला। मिडिल ऑफ द नेपाल, द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ द हिमालय इज़ मेड ऑफ द ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का पार्ट बना था कोर हिमालय का, और ग्रेनाइट किसका? इग्नियस रॉक्स का, ठीक है। तो पार्ट हिमालयाज का ये हो गया। द रेंज इज़ ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। द हिमालयस कंटेन द ग्लेशियर्स, हिमालयाज विद दिस रेंजेस एंड ऑल दैट वाला। धौलाधर और महाभारत इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जो पीर पंजाल इज़ द लॉन्गेस्ट, मिडिल हिमालयाज का जो पीर पंजाल सबसे लॉन्गेस्ट है। धौलाधर महाभारत रेंजेस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और महाभारत रेंजेस हैं। धौलाधारों के राजा, वो ऐसे कहानी वो है ना गाना महादेव जी पे। शिवालिक्स का आउटर मोस्ट जो हिमालयाज की हैं शिवालिक्स ही आती हैं, ठीक है। इट्स विड्थ इतनी भी विड्थ है कि 10 से ये, और बहुत वाइड है ये। अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, तो वाई रिवर ग्रेट हिमालय। लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग इन द बिटवीन द लेसर हिमालयाज एंड दिस शिवालिक आर कॉल्ड दून्स। शिवालिक लेसर हिमालयाज जो हैं और शिवालिक के बीच में जो लाइंस आती हैं, मतलब शिवालिक और लेसर में दून्स कहते हैं। देहरादून, ये सब कोटली दून, पतली दून, ये सारी चीज़ें हैं। द प्लेन विच आर फुटहिल्स ऑफ शिवालिक इज़, जो फुटहिल्स और शिवालिक की, और जो कि बिटवीन इंडस इन द वेस्ट एंड तीस्ता इन द ईस्ट, उसको भाबर कहते हैं, भाभर कहते हैं। भाबर इज़ अ नैरो बेल्ट ऑफ द लैंड ऑफ दिस। पेबल्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, डिपॉजिट जो नदियाँ बह के आती हैं ना, किनारे बड़े बड़े पत्थर जो रहती हैं, वो भाबर ही है। इट इज़ अ अलुवियल फैन स्ट्रक्चर मेड ऑफ द रिवराइन डिपॉजिट्स, ठीक है। द विड्थ ऑफ द भाबर प्लेन इज़ मोर इन द ईस्ट, और ज़्यादा ईस्ट में होगा, वेस्ट में थोड़ा कम है। तराई जो रीजन है थोड़ा मार्शी एरिया है, साउथ ऑफ द भाबर। तराई जो है साउथ ऑफ द भाबर है, ठीक है। ट्रांस हिमालय इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ग्रेट हिमालय, ठीक। पामीर नॉट इज़ लोकेटेड इन द ट्रांस हिमालय, तिब्बत में पामीर नॉट है ऊपर सबसे। काराकोरम माउंटेन रेंज इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय, काराकोरम भी हिमालय का पार्ट है और ट्रांस हिमालय का। कैलाश माउंटेन जो है, जो होली श्राइन ऑफ दिस हिंदू रिलीजन इज़ ऑल्सो वेस्ट ट्रांस हिमालयाज। तो ये देखो ट्रांस हिमालयाज के सब पार्ट है, पामीर नॉट, काराकोरम, कैलाश माउंटेन, ये ट्रांस हिमालयाज के पार्ट है। ऊपर है ना कलेजा पार्क की वजह से। हिमालय इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस सब रीजन्स, वेस्ट टू ईस्ट है। तो ईस्ट डिविजन ऑन द कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालयाज, कुमाऊँ हिमालयाज। तो लाइज बिटवीन द, जो कश्मीर, पंजाब, हिमाचल हिमालयाज लाइज कर रहा है इंडस और सतलज के बीच में। तो इंडस ऊपर से फ्लो कर रही है और ये सतलज रिवर के फ्लो में कर रहा है। कुमाऊँ हिमालय जो है लाई करता है सतलज और काली रिवर पे। इसका मतलब कुमाऊँ हिमालय जस्ट उसके नीचे काली और सतलज रिवर पे। एक बार PYQ भी है ये,
याद कर लीजिएगा, PYQ भी है। नेपाल हिमालयाज लाइज बिटवीन द काली एंड तिस्ता रिवर, तो जो नेपाल हिमालयाज हैं काली और तिस्ता रिवर के बीच में है नेपाल हिमालयाज, काली और तिस्ता रिवर। सतलज काली, काली तिस्ता। आसाम ईस्टर्न हिमालयाज लाइज बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग, तो तिस्ता और दिहांग मतलब याद करना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? कश्मीर हिमालय जो है इंडस और सतलज, सतलज और काली के बीच में ये कुमाऊं हिमालयाज हैं। नेपाल हिमालयाज जो हैं काली और तिस्ता के बीच में, और आसाम और ईस्टर्न हिमालयाज तिस्ता और दिहांग के बीच में। ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री हिमालयाज ऑन दिस, ब्रह्मपुत्र रिवर जो होती है बाउंड्री बनाती है, ठीक है। दिहांग जॉर्ज क्रॉस करके आती है और सिंटेक्सल बैंड लेके आती है। ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ हिमालय इंक्लूड द डफला हिल्स, ये सारे एक्सटेंशंस ही हैं। तो पूछे डफला हिल्स, मिसमीम, अबोर, पटकाई, मीज़ो हिल्स, मणिपुर हिल्स, अभी जाके उस पर देखेंगे मैप में कि कहाँ कहाँ हिल्स हैं ये सारी, ठीक है। तो ये टॉपिक्स तो लगभग क्लियर है। शिवालिक सीरीज़ इज़ अ फॉर्म ऑफ सिनोजोइक वाला, तो हिमालय मोस्ट आउटर रेंज, तो इसी को शिवालिक कहते हैं बस, आउटर रेंज वाले को। द फ्लैट प्लेन अलॉन्ग द सब हिमालयन रीजन इज़ द कॉल्ड, ये तराई ही रीजन होगा क्योंकि फ्लैट प्लेन जो होते, अच्छा भाबर है, भाबर है, एक मिनट, सब हिमालयन रीजन का नॉर्दर्न में भाबर है। तराई जो है नीचे सबसे है, आउटर मोस्ट दिस इज कॉल्ड शिवालिक्स। कुमाऊं हिमालय देखो PYQ एक बार पूछा 2016 में, तो ये सतलज और काली के बीच में है कुमाऊं हिमालय। द शिवालिक रॉक सीरीज भाबर रीजन इज तो भाबर रीजन होगा, पिडमोंट होगा, पिडमोंट पत्थरों द्वारा था ना, पत्थरों वाला है भाबर रीजन, ठीक है। अलुवियल प्लान का जो है खादर और भांगर, तो भंगार में बिकने वाला तो ओल्ड है, तो ओल्ड जो होता है भंगार में बिकता है। अभी देखो मैच द फॉलोइंग में पूछ रहा है, मैच कर लेते हैं। और देखो सबसे मेन चीज़ है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, तो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज जो हैं जास्कर है, तो ऊपर नॉर्थ वेस्टर्न हिमाचल उत्तराखंड हिमालयाज। दार्जिलिंग और सिक्किम जो है तो इसका लेप्चा ट्राइब, सिक्किम का तो लेप्चा ट्राइब है। अरुणाचल वाला तनवंचा बरवा हो जाएगा, D का 3 और C का 4, हिमाचली शिवालिक रेंज हो जाएगा, ठीक है। डीप जॉर्जेस रीजन पूछ रहा है, यंग फोल्ड माउंटेन्स का तो सारे रीजन्स होते हैं। डीप जॉर्जेस कट होके आ रही है, द माउंटेन रेंजेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ पूछा था, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक आ गया, नहीं एक्सटेंशंस पूछ रहा है ये सारी। अभी जास्कर धौला देव, ये सारी चीज़ें सीक्वेंस रिलीफ स्ट्रक्चर के बारे में। तो कलेजा पार होता है ना, कलेजा पार, तो इसी एक मिनट, तो वो उल्टा पूछा है लग रहा है, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में पूछा है, तो ये कलेजा पार, तो ये हो जाएगा। ग्रुप इज़ द माउंटेन पीक्स ईस्ट टू वेस्ट में दिखाना है, तो ईस्ट टू वेस्ट, इधर से लेके वेस्ट तक जाना है, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट में हो जाएगा, सबसे पहले इधर कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट पड़ता है, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। अन्नपूर्णा धौलागिरी ये दोनों नेपाल में ही हैं, याद कर लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, दिस इज 3 of 5 ऑफ कंचनजंगा मेन सेंट्रल आर स्टेट बाउंड्री नॉर्थ सिक्किम का इंडिया एंड तेप्सलुंग डिस्ट्रिक्ट इन नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे है, और 2 तो नेपाल में ही हैं, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। अब अन्नपूर्णा जो रीज़न हो गया, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस तो हो गए। रीजन लेटेस्ट ओरिजिन का होगा तो पटकाई रेंज होता है लेटेस्ट रीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट लाई इन द पटकाई, पटकाई में कौन सा रीजन नहीं आता, तो त्रिपुरा नहीं आता, नागा, मणिपुर और मिजोरम आता है पटकाई, बूम, पटकाई हिल्स में। कश्मीर जो सिचुएटेड है किसके बीच में है, तो ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है, पीर पंजाल के बीच में। तो टनल जो बन रहा है वो हो गया, ठीक है, ईस्ट ऑफ दिस। और कुछ नया चीज़ तो नहीं पूछ रहा है। पीर पंजाल लोकेटेड इन दिस जम्मू एंड कश्मीर में ना, हिमालयस और उसके वजह से ही है। कश्मीर वैली इज़ बाउंडेड इन दिस पीर पंजाल अस्काई चीन, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो इम्फाल बेसिन जो होगा वो लेकोरास्टाइल प्लेन में होगा। यंगेस्ट माउंटेन जो रीजन है वो हिमाद्री है, यंगेस्ट होगा, हिमाद्री है, हिमाद्री इज़ न्यू फोल्ड माउंटेन का है। अरावली तो ओल्डेस्ट रेंज है ना। सेडिमेंट्री फॉसिल्स, तो ये देखो क्वेश्चन कर लेते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज आर वेयर द फॉसिल लेस, तो फॉसिल लेस नहीं है, फॉसिल मोर होगा। तो फॉसिल ऐसा नहीं, इग्नियस रॉक्स फॉसिल लेस होता है, तो पहला गलत हो जाएगा। मरीन लिविंग फॉसिल्स आर सेडिमेंट्री, तो ये तो दिया ना, लेसर रॉक्स ऑफ लेसर हिमालयाज, ठीक है। रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन द आउटर शिवालिक्स, बिल्कुल सही, 2 और 3 बिल्कुल सही है।
मराइन लिविंग्स फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ लेसर हिमालयाज इज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 और 3 1 रॉन्ग है, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द हिमालय फॉसिल लेस इज़ इनकरेक्ट। सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स बहुत ज़्यादा हैं, बस उसमें नहीं होता, इग्नियस में नहीं होता। करेवाज ऑफ कश्मीर ऐसे याद कर लेना, करेवाज ऑफ कश्मीर, कश्मीर हिमालय का करेवा जो फेमस होता है वो एक डिपॉजिटेड एरिया है, मतलब रीजन है, बस याद कर लीजिएगा। माउंट कैलाश इज सिचुएटेड इन द तिब्बत रीजन में है। व्हाट इज़ द माउंटेन रेंजेस हिमालयास की, जो माउंटेन रेंजेस हैं कौन कौन से आती हैं, तो चोयुयू आती है और लोसे आती है माउंटेन हिमालयन में। अन्नामलाई शिरुमली नहीं आती है, क्यों? क्योंकि ये लोकेटेड हिमालयन में। अन्नामलाई शिरुमलाई जो है वो भी एक माउंटेन रेंज है, बट ये माउंटेन हिमालयाज में है, शोयू और लोसे। ठीक है, अभी तक यहीं रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में माउंटेन रेंजेस और हिल्स ऑफ द सदर्न एंड सेंट्रल इंडिया करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल, प्लीज़ सपोर्ट इट। थैंक यू।